तो दोस्तों हम लेकर आए हैं हिस्ट्री 11th का मोस्ट बीपीआई एमसीक्यू, जो इसमें से लगभग 10 प्लस क्वेश्चन भिड़ने वाला है। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, चंगेज खान का आरंभिक नाम क्या है? तो चंगेज खान का आरंभिक नाम तैमूजिन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वह कौन सा साम्राज्य जो विश्व के तीनों महादेशों में फैला था? तो वह था रोमन साम्राज्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फीफा क्या है? फीफा एक जागीर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता कौन थे? तो बेबीलोन के प्रमुख देवता थे मर्दुक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5, जिस काल का कोई लिखित विवरण ना हो उसे क्या कहा जाता है? यानी कि जिस काल का कोई भी लिखित विवरण ना हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्राक ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक मानव किस प्रजाति का है? आधुनिक मानव किस प्रजाति का है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि होमोसेपियंस का। क्वेश्चन नंबर 7, जापान और चीन किस क्षेत्र में आते हैं? जापान और चीन किस क्षेत्र में आते हैं? तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8, लंकाशायर कहाँ स्थित है? तो लंकाशायर श्रीलंका में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, द लास्ट सफर की चित्रकारी किसने की थी? तो द लास्ट सफर की चित्रकारी की थी लियोनार्डो दा विंची। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु के बाद कुओमिंतांग पार्टी का नेता कौन बना? तो कौन बना? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि चायांग कई शेक। फ्यूडलिज्म किस भाषा से लिया गया है? फ्यूडलिज्म जो है वो किस भाषा से लिया गया है? तो फ्यूडलिज्म इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि फ्रेंच भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना किसने की? कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना किसने की? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कॉन्स्टेंटाइन ने। नंबर 13, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि पुनर्जागरण किस देश से आरंभ हुआ? तो पुनर्जागरण किस देश से आरंभ हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इटली से। क्वेश्चन नंबर 15, मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि क्या थी? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता की लिपि कीलाक्षर थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16, पुनर्जागरण किस भाषा का शब्द है? तो किस भाषा का शब्द है? तो वह फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का कौन सा प्रमुख उदाहरण? तो ये तो सबको जानते हैं कि अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा? तो किसने लिखा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 19, कि छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? छापाखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20, यानी कि पदुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पदुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये, यानी कि इंग्लैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अगला क्वेश्चन है, जापान में पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार कब मिला? तो अधिकार कब मिला था? तो 1940 मिला था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 22, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने पहली बार किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये, यानी कि आर्नोल्ड टायनबी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर जीत कब हासिल की थी? तो कब की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1453 ईस्वी में।
24 में है रोम किस नदी के तट पर स्थित है। रोम है वह किस नदी के तट पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी यानी कि टाइबर नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 में है पुरुष भिक्षु को क्या कहा जाता है। तो पुरुष भिक्षु को मॉन्क कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी। किशोर प्रथम भाप इंजन का आविष्कार किसने किया। तो सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी। यानी कि कृषक द्वारा चर्च में फसल का 10वां भाग देना पड़ता था, जिसे कहते थे, क्या कहते थे, उसे टीथ कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 28 यानी कि प्रतिधर्म सुधार आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे। तो कौन थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये यानी कि मार्टिन लूथर। क्वेश्चन नंबर 29 यानी कि चीन में गणतंत्र की स्थापना किसने की थी। तो चीन में गणतंत्र की स्थापना सन यात सेन ने की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा। तो डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा यानी कि दाते ने लिखा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 31 वह चौथा खलीफा कौन था जिसकी हत्या कूफा के मस्जिद में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी यानी कि अली की। क्वेश्चन नंबर 32 यानी कि हरकारा प्रणाली किस साम्राज्य के प्रमुख प्रणाली थी। तो किस साम्राज्य की प्रमुख प्रणाली थी यानी कि मंगोल साम्राज्य की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है क्वार्टजाइट पत्थर किस काल का प्रमुख औजार था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये यानी कि पूर्व पाषाण काल का। क्वेश्चन नंबर 34 मिड समर नाइट ड्रीम किसने लिखा। तो मिड समर नाइट ड्रीम किसने लिखा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी यानी कि शेक्सपियर ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 35 किस देश का नाम पेड़ के नाम पर रखा गया। तो किस देश का नाम पेड़ के नाम पर रखा गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी यानी कि ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 36 यानी कि रेड इंडियन किस देश के निवासी को बोला जाता है। तो रेड इंडियन किस देश के निवासी को बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यानी कि उत्तरी अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की। तो ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की यानी कि जेम्स कैप्टन कुक ने की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है 39 यानी कि आरावाक कहाँ रहते थे। आरावाक थे तो वो कहाँ रहते थे यानी कि कैरोबियन द्वीप में रहते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 40 और सबसे आखिरी क्वेश्चन यानी कि मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया। तो यानी कि नवपाषाण काल में आरंभ किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। तो इस तरह से टोटल हमारा 40 MCQ हुआ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे 2 बार जरूर देख के जाना। इसमें 10+ क्वेश्चन भिड़ेंगे गारंटी के साथ।